हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं रावत फैमिली की कंट्रोवर्सी के बारे में। और जैसे पाई ने बोला था कि अब वो कोई भी ऐसे कमेंट नहीं करेंगे, पर उन्होंने अब ऐसे कोई भी कमेंट नहीं किया था। पर आज के ब्लॉग में आपने पखन के ब्लॉग में देखा होगा कि पखन ने एक कमेंट पिन किया जिसमें लिखा हुआ था कि लोग पूछ रहे हैं किया कार कहाँ है। तो किया कार की तो बात ही छोड़िए, लोग तो दुल्हन को ज्वेलरी देने का ड्रामा करके ज्वेलरी तक बुलंदशहर में रखवा देते हैं और बोलते हैं सीबीआई ईडी की रेड के डर से ऐसा किया है। और उस खुद की ज्वेलरी ही नहीं बल्कि मायके तक की ज्वेलरी को लॉकर में रखवा दिया जाता है। तो इस तरह से पखन ने एक कमेंट पिन किया जिसमें उसने ज्वेलरी के बारे में और किया कार के बारे में जिक्र किया। तो उसका रिप्लाई देते हुए पाई ने कहा कि अगर मायके वालों की ऐसी पोजीशन होती तो उनके रिलेटिव्स जिस एयर कंडीशन बस में आए थे उसका किराया भी मैंने दिया। तो इस तरह से पखन और पाई के बीच में कमेंट्स में बात हुई और फिर आगे पखन ने उसका रिप्लाई देते हुए बोला कि मायके वाले चाहे कैसी भी पोजीशन में हो, उन्होंने शादी का आधा खर्चा दिया था और लोगों को आधी अधूरी बात बताकर बेवकूफ़ ना बताएं। और कम से कम चाहे उनकी कैसी भी पोजीशन हो, वो आपकी तरह हाथ तो नहीं फैलाते और बिजनेस में हिस्सा तो नहीं बांटते मांगते। तो इस तरह से पखन और पाई के बीच में काफ़ी कमेंट में लड़ाई हुई जो कि सरासर गलत है। और पाई ने जो भी बोला टीटू के मायके वालों की पोजीशन के बारे में, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि टीटू का स्टेटस उनके स्टेटस से लो है तो उनको पहले ये सब देखना चाहिए था, शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सब गलत है पाई का बोलना कमेंट्स में। और फिर बाद में ऐसे बोल देते हैं कि मैं कमेंट नहीं करूँगा या फिर कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं इस तरह से बोल के। तो ये सब चीज़ें पाई को शोभा नहीं देती। और आगे भी फिर पखन ने लोगों को रिप्लाई देते हुए, मतलब लोगों ने काफ़ी उनसे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, तो उसका रिप्लाई देते हुए आगे पखन ने बोला कि पता है आजकल काफ़ी क्रिमिनल से दोस्ती हो गई है जो कि डैश 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 5-6 साल तक जेल में रहे हैं। पर चाहे कैसे भी क्रिमिनल्स हों, डरता थोड़ा हूँ मैं, डरता नहीं हूँ, मरवा थोड़ी ना दोगे। तो इस तरह से पखन ने मतलब कमेंट्स किए। तो ये सब चीज़ें आपस में फैमिली के बारे में बोलना कि मरवा दोगे, ये सब भी पखन को भी शोभा नहीं देता है। और फिर पखन ने एक और कमेंट किया जिसमें बोला कि चाहे कितना भी कर लो मैं डाइवोर्स नहीं करूँगा, यू विल बी फेल। तो इन सब कमेंट्स को देखकर ये लग रहा है कि पखन और टीटू को सेपरेट करवाने की बातें चल रही हैं और पखन के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो टीटू को डाइवोर्स दे दे। पर ये सब मतलब जो उनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और बात यहाँ तक आ चुकी है। और इस तरह से कमेंट्स में डाइवोर्स की बातें करना ये सब, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर आगे भी आप ऐसे अपडेट पाना चाहते हैं तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।